क्या मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान की बारी? 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारेगी भाजपा। आइए हम आपको बताएंगे कौन सा सांसद किस सीट से लड़ेगा चुनाव। मध्य प्रदेश भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में 39 उम्मीदवारों में से कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं इनमें 3 केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। पार्टी ने जिन सांसदों को विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया है उनमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद जोशी, गणेश सिंह, राकेश सिंह, रीति पाठक और सांसद उदय प्रताप सिंह शामिल हैं। इसी तर्ज पर भाजपा ने राजस्थान में चुनावी बिसात तेजी से बिछाना शुरू कर दी है। पार्टी ने प्रदेश में 1 दर्जन से ज्यादा सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने का मन बना लिया है। पार्टी हाईकमान ने 2 बार या इससे ज्यादा जीत चुके सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। पार्टी ने जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जैसे दिग्गज नेता भी शामिल है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फिर से सरकार रिपीट करने के दावे के बीच राजनीति के जानकार इसे भाजपा की विधानसभा चुनाव जीतने की सबसे बड़ी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। जानकार कहते हैं राजस्थान में विधानसभा चुनाव पार्टी और मोदी की प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। ऐसे में पार्टी ने पीएम मोदी की टीम के लोगों को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। बहरहाल पार्टी ने जिन सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी की है, मसलन इन सांसदों को प्रदेश की अलग अलग विधानसभाओं से चुनाव लड़वाया जा सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो अलवर सांसद महंत बालकनाथ को बहरोड सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। बालकनाथ राजस्थान की राजनीति में खासे लोकप्रिय हैं। भाजपा अपने हिंदुत्व की राजनीति को विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ाने के संकेत के लिहाज से विधानसभा चुनाव में बाबा को आजमा सकती है। हालांकि बहरोड के मौजूदा विधायक बलजीत यादव, जिन्होंने हाल ही में नई नवेली पार्टी बनाई है, उनकी बाबा से झड़प की कई तस्वीरें और खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी है। ऐसे में अगर बलजीत यादव के सामने भाजपा से बाबा मैदान में उतरते हैं तो ये सीट भी राजस्थान की हॉट सीटों में शुमार हो जाएगी। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कोटपुतलिया झोटवाड़ा से मैदान में उतारा जा सकता है। मोदी के पिछले कार्यकाल में राठौड़ मंत्री रह चुके हैं। युवाओं के बीच देश भर में खासे लोकप्रिय हैं। इनकी लोकप्रियता को भुनाने के लिए भाजपा इन्हें विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। टोंक सवाई माधोपुर से सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को किसी गुजर बाहुल्य सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। पिछले 2 बार से टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद बनते रहे हैं। इन दिनों भाजपा राजस्थान के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। 25 सांसदों में सबसे ज्यादा संपन्न माने जाते हैं। वहीं राजसमंद सांसद दिया कुमारी को सवाई माधोपुर, जयपुर की किसी या फिर राजसमंद की किसी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। जयपुर राज परिवार से ताल्लुक रखने के कारण राजस्थान समेत पूरे देश में खासी लोकप्रिय है। साल 2013 में सवाई माधोपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुकी है। पार्टी इनकी लोकप्रियता को देखते हुए विधानसभा चुनाव लड़वा सकती है। मोदी सरकार में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सरदारपुरा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस सीट से मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधायक हैं। जोधपुर से सांसद मोदी सरकार के पिछले दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव बड़े मार्जिन से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे को हरा चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल या निहालचंद को अनूपगढ़ या प्रदेश की किसी अन्य आरक्षित सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार के दोनों कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। मौजूदा वक्त में केंद्रीय कानून मंत्री है। भाजपा दलित मतदाताओं को साधने के लिए मेघवाल को विधानसभा चुनाव भी लड़वा सकती है। ओम बिरला को कोटा दक्षिण सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है। हालांकि मौजूदा वक्त में लोकसभा के स्पीकर हैं। ऐसे में पार्टी इनको चुनावी मैदान में उतारे ऐसा मुश्किल नजर आता है। लेकिन सत्ता और मीडिया के गलियारों में इनका नाम बेहद चर्चाओं में है। विधानसभा चुनाव में माहौल बनाने के लिए पार्टी एक बड़े चेहरे के तौर पर इनको चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। भागीरथ चौधरी को किशनगढ़ से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये अजमेर से सांसद बनने से पहले किशनगढ़ के पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं। मौजूदा वक्त में राजस्थान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सीपी जोशी को उदयपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि मौजूदा वक्त में राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष हैं। ऐसे में इनको पार्टी चुनावी मैदान में उतारे ऐसा मुश्किल लगता है। लेकिन मेवाड़ रीजन में पार्टी माहौल बनाने के लिए इन्हें चुनावी मैदान में आजमा सकती है।
रामचरण बोरा को सांगानेर सीट से मैदान में उतारा जा सकता है। बोरा 2 बार जयपुर शहर के सांसद और जिला प्रमुख रह चुके हैं। वहीं भरतपुर की सांसद रंजीता कोली को वैर से चुनाव लड़वाया जा सकता है। कैलाश चौधरी को बाड़मेर की बायतू सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। चौधरी पहले बायतू से विधायक रह चुके हैं। साल 2019 का लोकसभा चुनाव जीतकर जैसलमेर बाड़मेर से सांसद बने चौधरी मोदी सरकार में मंत्री बन गए। मनोज राजौरिया को बसेड़ी सीट से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। ये पिछले 2 बार से करौली धौलपुर लोकसभा सीट से सांसद के तौर पर जीतते रहे हैं। सियासत के जानकार मानते हैं सांसदों के विधानसभा चुनाव लड़ने से भाजपा को उस विशेष जिले में बाकी सीटों पर फायदा मिल सकता है, क्योंकि सांसद के पास पूरे जिले में टीम होती है। इस लिहाज से पूरे जिले में एक माहौल बनता है। इसके साथ ही इनमें से कुछ सांसद विधानसभा का चुनाव खुद लड़ना चाहते हैं, क्योंकि कुछ सांसदों को दिल्ली की राजनीति रास नहीं आई है। वहीं इनमें से कुछ सांसदों की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी विधानसभा चुनाव में खुद उन्हें उतारकर माहौल बनाना चाहती है। अब ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही तय हो पाएगा कि भाजपा की सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ाने की रणनीति चुनावी मैदान में कितनी कामयाब होती है।